नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार और इस वक्त हम मानी मऊ के उदैतापुर गांव में हैं। यहाँ पे ये बुजुर्ग लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके हिसाब से माहौल क्या है। इन 5 सालों में योगी सरकार में क्या विकास हुआ है क्या या नहीं हुआ है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम कल्याण सिंह यादव। अच्छा बाबा, क्या लगता है इस सरकार में विकास हुआ कि नहीं हुआ? भाई इस सरकार में तो विकास का नाम कोई चीज़ नहीं हुई। यहाँ तक कि जो अखिलेश बनवाए गए हैं रोड, उनको प्लास्टर तक नहीं हो पाया है। और हमारे यहाँ क्षेत्र में क्या पूरे ये मान लीजिए कि 80% बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, उनका कोई चारा नहीं। तो ना उनको मिल रहा है किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। लेकिन सरकार तो 2 करोड़ रोजगार दिए, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवा रही है। अब देखिए, हम आपको बतावें, सत्यता तो ये है कि सफ़ेद झूठी है। कोई भी इसमें इनकी बात में वजन नहीं, ना इसमें कोई विश्वास है। 5 साल में किसी भी प्रकार का हमारे क्षेत्र में कोई भी बच्चा लगा हो तो हमसे कहिए। आपके क्षेत्र में किसी कोई बच्चे को बच्चा नहीं लगा है। यहाँ तक कि बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार के एक मंत्री परसों ही बोले हैं, कह रहे हैं कि हर दूसरे घर में एक बच्चे को रोजगार मिला। 2 करोड़ नौकरियां योगी सरकार में मिली। तो वो तो उनके खाली बात को है और उनके कागज में है, लेकिन सत्यता है कुछ नहीं। मतलब कागजों में तो विकास हुआ है, हाँ, लेकिन जमीन में नहीं। जमीन में नहीं। हाँ, जमीन में विकास कुछ नहीं हुआ है और कागजों में है और बात में है, लेकिन बात में कोई वजन नहीं है, कोई विश्वास नहीं। और जनता इस वक्त उस घड़ी पर खड़ा है कि इनकी कोई भी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो अब की बार क्या लगता है? सरकार मायावती की भी आई, बहुजन समाज की, तो उन्होंने झूठे वादा नहीं किए। कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने झूठे वादा नहीं किए। अखिलेश की सरकार जब जब आई तो झूठे वादा नहीं किए। जो कुछ थोड़ा बहुत किया सो सचेता किया, काम विकास किया है। इतने पुल बनवाए हैं कि आपको 1 घंटा लग जाएगा हमको बताने में। जितने पुल बने, इतने रोड बने, हाथों की रेखा की तरीके से रोड बने हैं, उनका प्लास्टर नहीं हो पाया है। मतलब ये अपने वादों पे जो आए थे, सबका साथ और सबका विकास लेकर, सबका विश्वास, तो जनता ने विश्वास किया लेकिन विकास नहीं। विश्वास मतलब इन जनता विश्वास पर रही कि हाँ ये सरकार आई है तो कुछ करेगी गरीबों की। अब गरीबों में देखिए, काश्तकारों को इतना नुकसान हुआ है कि आलू सड़ गए, धान सड़ गए। हमने आपसे उस वक्त कहा था कि भाई जो 1000 रुपया को किसान को हानि भई है तो उसको कम से कम 5 से तो उससे दे दो जाए, तो 5 रुपया तक नहीं मिले, मुआवजा नहीं मिला। अखिलेश सरकार थी, अखिलेश सरकार में ओला प्रति, सूखा प्रति दोनों में भी दिए। हमारे पास लिखित रखा है और लेखपालों के पास भी लिखा रखा है। कोई झूठी बात नहीं हम कह रहे हैं। लेकिन इस सरकार में किसान के लिए कोई सहायता नहीं मिली किसी प्रकार की। अब आलू चल रहा है 250 रुपया पैकेट। आदमी ने कर्जा लेकर के अपना गहने गुरुआ धर के आलू दोबारा गाड़ा है। ये मुद्दा है। आप विदेशों में आलू नहीं जाने दे रहे, ये आपकी नीति है। झूठे वादा एक तो ये आप समझ लिए दिखाते कि पत्ता लाद के पत्थर लाद दिया है। गैस सिलेंडर, चूल्हा सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं। अब आज 1000 रुपये में बिक रहा है। सब्सिडी नहीं आ रही, कुछ नहीं सब्सिडी। ये तो सब झूठी बात। नाम की सब्सिडी आई थी, किसी नहीं, मतलब सब्सिडी हमारी समझ में तो किसी को नहीं बेचारे का आई। भाई जो बिल लेकर आई गई हो, नहीं बाकी सब्सिडी कुछ नहीं आई। और हाँ, और जो भी वादा किए सो वादा कोई भी सत्य नहीं है, सब झूठे हैं। वादे झूठे निकल गए भैया। झूठी बारात है और झूठे वादा है और झूठे इरादा है। तो जनता इस वक्त जो है इनकी बात पर अब आने वाली नहीं है। जनता जाग गई है, जनता समझ गई है कि वादे झूठे निकले। एक 10 साल का बच्चा लेकर के और 90 साल तक का आदमी कहता है कि ऐसी सरकार जो है गलत कभी सरकार नहीं आई। जो 90 साल तक का बुजुर्ग वो कह रहा है, ये धोखेबाजी हुई है, सत्यता नहीं है। कुछ भी वादे तो पूरे करते, कुछ भी जनता को सहूलियत देते, कोई वादा और कहते हम फ्री में नाच देते हैं, फ्री में चावल देते। हम ये कह रहे हैं वादे के साथ में जिस तरीके से गैस सिलेंडर, चूल्हा सिलेंडर फ्री दिया, उसी तरीके से एक गेहूँ के दूध लिए और चाउर के लिए 14 दाम। ये चाउर लौके 14 दाम ले ली और गेहूँ के दूने लिए।
अगर ये सरकार रही तो। इसलिए जनता बहुत घबरा रही है। हाँ भैया, आप तो युवा हो, और रोजगार मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला नहीं मिला जी, बिल्कुल नहीं मिला। सरकार कह रही जो लायक है युवा उनको तो रोजगार दे दिए हैं, जो लायक नहीं है उनको नहीं मिला। ये सब सरकार के झूठे वादे हैं, जनता को लुभाने के लिए झूठे वादे करते हैं। सरकार आने टाइम थोड़ा बहुत दिखाते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं करते। आज हमारे देश के नौजवान युवा भटक रहे हैं बेचारे। क्या सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। कागजों में झूठे वादे किए। आज देश की जनता परेशान है, उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। आज आने सरकार तो कह रही है बड़ा विकास करवाए, बहुत होर्डिंग पोस्टर लगाए, सबका साथ सबका विकास, फ्री राशन, युवाओं का रोजगार, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, सब कुछ बना दे रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। एक्चुअली लोग कहते हैं कि सोच दमदार, काम ईमानदार, ये सब बेकार का। आप बताइए कि 5 साल सरकार रही, अभी तक कहाँ काम चला गया था? कहाँ आपकी सोच चलेगी? आप खुद बेईमान हैं, आपकी सरकार बेईमान है, आपके कारनंदे सब बेईमान है। ये सब बेकार की बातें। अब खुश हुए सरकार से कि नहीं हुए? कुछ हो नहीं का कुछ है, कुछ नहीं विकास हो पाया आपके साथ? कोई विकास नहीं। लेकिन सरकार तो बड़े 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 होर्डिंग पोस्टर लगवाए पड़ी है और सब जनता के लिए ही कर रही है। सरकार कहती जनता को बड़ा काम पसंद आया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम चल रहे हैं, है ना? कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, लोग सुरक्षित हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं कि ये कोई सब विकास चतुर रही है सरकार का, और क्या है। हाँ, इसीलिए सब वादे अपने कर रही है और उनके पास वो तो गोरखपुर में क्यों उनको दुत्कार हैं? गोरखपुर वाले जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, गोरखपुर वाले खुद इस बात को कह रहे हैं कि इनका विकास हवाई जहाज पर है। जमीन पर आए, हवाई जहाज में चले गए, यही विकास उनका है। कोई विकास नहीं। हम तो भाई इनको वोट देंगे नहीं। गोरखपुर के वाले जो कह रहे हैं, हमने टीवी में देखा है और न्यूज में भी सुना है, वहाँ गोरखपुर के वाले, गोरखपुर के आदमी कह रहे हैं, गोरखपुर के लोग कह रहे हैं। हाँ। दादा क्या लगता हमारे हमारे जिला कन्नौज में जब से अखिलेश सरकार गई है, तब से दुर्व्यवहार हो रहा है। दुर्व्यवहार हो रहा है। इसमें जात पात को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। पहले ये बताइए, आप तो बाबा हैं और मुख्यमंत्री हैं, जब आप लेक्चर देते हैं, गुरुमंत्र देते हैं, तो ये कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। फिर क्यों दुर्भाव हो रहा है? जब मुसलमान, वो भी देश के लिए आज़ाद, मुसलमान ने भी अपनी जान कुर्बान की है, हिंदू ने भी कुर्बान की है, तो फिर दुर्भाव क्यों है? इनको दुर्भाव नहीं करना चाहिए। मस्जिद को मसला, मंदिर को मसला आप डालते हो, ये सबका है। क्या हिंदू मस्जिद में नहीं नमाज पढ़े? हिंदू नहीं जाते मस्जिद में? वो भी जाते हैं। मुसलमान भी जाता है, हिंदू भी जाता है, मंदिर में भी जाता है। तो ये सब दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन आने के टाइम पे लोग, और जैसे हमारे गांव में कहा विकास हुआ है, हमारे गांव में आप इतने देखिए, किसी की कॉलोनी, बेचारे गरीब आदमी को कॉलोनी नहीं मिली, और मजूरी उनको नहीं मिल रही है। गैस सिलेंडर कहाँ से खरीदें, कहाँ से भरावें? 1000 रुपया गैस, और अब 250 रुपया मजूरी मिलत। अब वो बच्चा पाले कि गैस सिलेंडर भरा भाई जाए, तो कम से कम जो वादा किए हैं, फ्री में दिया है, तो फ्री में आप गैस भराइए। लेकिन सरकार कहती है कि गरीबों के लिए हम राशन दे रहे हैं, कोरोना आया था, रोजगार सबका छिन गया, तो कम से कम उनका पेट भर रहे हैं हम। दे तो है, तो हमारे ही राशन जो दे रही है, वो किसका दे रही? वो तो हर पहले से चल रहा है, तो दे रही का, वो अपने देश से दे रही क्या? हाँ, वो तो सवरे सरकार पहले कोई सरकार फ्री राशन नहीं, मुफ्त राशन अच्छा, नहीं ये करता था हमारे। चक्कर मतलब जो है, चुनाव के चक्कर में ये सब है कि एक दाई के अलावा दूबा दे दो, हैं? और चुनाव के बाद में दी है, कमाऊ नहीं दी, चुनाव के बाद मतलब बंद हो जाएगी, क्लियर बंद हो जाएगा। अच्छा हाँ भैया, मार्च के तक अलाउंसिंग किए हैं, होली तक देंगे, इसके बाद देने के लिए आगे डेट क्यों नहीं कंफर्म कर रहे हैं? पूरे 5 साल के लिए आप अलाउ करिएगा। किसी चीज़ को आप अगर दे रहे हो तो पूरा, हाँ पूरा दीजिए ना। लिखित तौर पे आप उसको निर्धारित करिए कि हम 5 साल आगे तक देते रहेंगे। अभी आप मार्च तक दे रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है? लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं है। और जितना आप दे रहे हो उससे हमारे किसानों उससे ज़्यादा ले रहे हो, आप नुकसान कर रहे हो। मिट्टी का तेल, शक्कर भी मिलती थी, मिट्टी तेल भी मिलता था। ना शक्कर है, ना मिट्टी तेल है। आप अभी कोटे पर बटेगा, हम आपको दिखाएंगे, नमक में उसमें बारू मिली आती है।
नमक में बारू है। नमक में बालू अभी आएगी, अभी पीरियड में दिया था तो उसमें तो लड़के ने सबने नमक फेंक दो कि इसमें तो बारू मिली है।